ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर बेंगलुरु के कर्नाटका वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से बेंगलुरु के गुलस्तान शादी महल में ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में शिया सुन्नी उलमाए कराम शरीक रहे, सामाजिक कारकुनान भी शरीक रहे। इस मौके पर इब्राहिम रईसी को ताज़ियत पेश की गई। इस इजलास में हैदराबाद से आए ईरान सिफारत खाने के कौंसिल जनरल आगा मेहदी शाहरुखी भी मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो जलसा यहाँ पे गुलिस्तान शादी महल में मुनक़िद किया गया है, कर्नाटका वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर आज हम लोगों ने इस जलसे को मुनक़िद किया है। क्योंकि हमें हिस्टोरिकली देखेंगे तो ईरान का और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक बहुत दोस्ताना मिजाज रहा है, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा है। और जो शहीद इब्राहिम रईसी साहब हैं, ये भी बहुत एक फ्रेंडली अप्रोच था इनका हमारे मुल्क की तरफ। और देखा जाए जब 2021 में ये सदर बने तो उसके बाद से आज रिसेंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप देखें तो तकरीबन $2.7 बिलियन का ट्रेड होकर है इंडिया और ईरान में। तो हमेशा से एक दोस्ती का मुल्क रहा, दोस्ती का एक रिलेशनशिप बना रहा है। और कई सोर्सेस जब दूसरे पावर्स इंडिया के ऊपर ये होने चाहते थे तब ईरान ने भी कई हद तक इंडिया का साथ देकर है। और स्ट्रैटेजिकली भी कई दोनों कंट्रीज में एक अप्रोच होकर है जो ग्रोइंग फैक्टर है इस मुल्क के लिए और मुल्क ईरान के लिए। ये दोस्ती और बढ़नी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, यही सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि जैसा रईसी साहब और हमारे मुल्क के बीच में एक अच्छा फ्रेंडली कोऑपरेशन हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से एक दोस्ताना एक अंदाज ऐसे ही बना रहे। खुसूसी तौर पर दोनों मुल्कों से ये आपको देखने मिलता है कि एक दूसरे से टूरिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेड है, बिजनेस फैक्टर्स हैं, इसमें भी ईज ऑफ फंक्शनिंग और ईज ऑफ ऑपरेशंस के लिए भी फोकस कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी, तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी निगाह में, लोगों की निगाह में सिर्फ वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ के हद तक है। हमारे साथियों में जो भी साथी हैं हर लाइन में खिदमत गुजार हैं। उनके इलाक़ों में कोई इलाक़े में कर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल तक भी कर रहे हैं, कौमी खिदमत में लगे हुए हैं। ये जो आज काम हुआ है ये तनकीद के तौर पर नहीं, मेरी आरज़ू है कि रियासत कर्नाटका के हर तबके के आलिम को मिलकर काम करना है। इसकी वजह क्या है कि आज दुनिया में मुसलमान को कई 100 मुल्क होने के बावजूद फ़लस्तीन वो मुल्क है जो कई 100 नबियों की पैदाइशी जगह है। और हमारा बैतुल मुक़द्दस जो सबसे पहले क़िबला अव्वल था, ऐसी जगह पर ये छोटा सा मुल्क इसराइल हम पर जुल्म कर रहा है। हम का मतलब फ़लस्तीन, जिसकी कोई पुरसान हाल करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, आज हम ऐसे दौर में हमें पैदा हुए। लेकिन ये जो शहीद हुए रईसी साहब, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर अमेरिका को ललकारा था इसी मसले पर। इसलिए मैं इसे नमूना बनाकर हमारे अंदर, हमारे शिया भाई, हमारे बुजुर्ग और ये हमारे सुन्नी तबके के नौजवान साथी, मैं चाहता हूँ या हमारी ग्रुप जो है वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे अतीक साहब हैं, बशीर साहब हज को जाकर हैं, ये हम क्या चाहते हैं कि हर तबके के, जैसे अभी मौलाना ने भी बताया कि हमारे अकीदे जो हैं हमारे घर के हद तक रखें, बाहर आकर एकजुट हो जाएं। इस तरीके से जब ये इस तरीके से एकजुट होते हैं तभी सामने वाला दुश्मन बहकता है, परेशान होता है। वरना एक उंगली से मैं अकेला किसी को भी मारूं तो कोई असर नहीं होता। इसकी मिसाल ये, इसके लिए ये एक छोटी सी नमूना है ये, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा काम है। इसको हम आप भी लोगों को या पूरे कर्नाटका के लोगों को मैं दावत देता हूं कि इसमें जुड़ जाएं, मिलकर काम करें, और बहुत से वो काम बाकी हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमारत के दूसरी पहली मंजिल पर नमाज का एहतमाम है, वज़ू वगैरह भी। So Bismillahir Rahmanir Rahim. For the last couple of days,
which the Iranian nation witnessed that tragic accident claiming the lives of our president, prime minister, and their companions. We have received so many sincere and kind condolence messages, sympathies from friends in India. For the last 2 days, I was invited to Karnataka and to Bangalore. Our brothers and sisters here organized different functions in order to remember the Iranian officials who passed away on the road to service our people. I take this opportunity to thank each and everybody for standing with us, for their solidarity, and for their contribution and sympathy. So, in difficult times, friends and families show their roles to support you and stand with you. We will pray for the prosperity and success of the Indian nation, and we will be hopeful that in your better days we will stand with you. So I again take this opportunity to thank my brothers in the Waqf, Karnataka Waqf joint committee and the Juma Masjid for organizing this function. We received many beautiful words on the remembrance of our president and the roles they made to service the Iranian people and the Muslims and oppressed people in the region. So we appreciate that, and we pray for the betterness as well. So unity is the need of the hour, especially Shia and Sunni unity. So in this regard, what is your say? Actually, from the beginning of the Iranian Revolution, we have been inviting all Muslims to stand together. The unity has been the Iranian slogan for the last 45 years.